तो अब मालदीव के मंत्रियों की छोटी गलती की वजह से मालदीव इंटरनेशनल स्टेज पर अकेला पड़ चुका है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि चीन और बांग्लादेश जैसे देश मालदीव का साथ छोड़ चुके हैं और उन्होंने मालदीव को तगड़ी फटकार लगाई है। मालदीव के जिन 3 मंत्रियों ने सोशल मीडिया पर गंध फैलाई है वह पूरे इंटरनेशनल तक फैल चुकी है और इसी की वजह से चीन ने ऑफिशियल बयान में कहा है कि हम मालदीव का मदद बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं और भारत हमारा करीबी दोस्त है और ऐसे में अगर कोई भारत पर अभद्र शब्द बोलता है तो हम स्वीकार नहीं करने वाले हैं। देखिए, अब चीन, बांग्लादेश और तुर्की जैसे देशों की भी हिम्मत नहीं हो रही है कि वह भारत के खिलाफ मालदीव की मदद कर सके और जैसे ही यह खबर सामने निकली, भारत या कहें अन्य देशों के टूरिज्म ने मालदीव के एयर टिकट और होटल की बुकिंग को कैंसिल करना शुरू कर दिया और पूरे भारत के 1.4 बिलियन आबादी एकजुट होकर मालदीव का विरोध करने लगी है। और इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी नेपाल के दौरे पर गए हुए थे और नेपाल भी भारत के साथ एकजुट होकर खड़ा है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि भारत मालदीव को खाने पीने की सभी वस्तुएं समेत रोजमर्रा की जरूरत वाले सभी प्रोडक्ट भारत ही एक्सपोर्ट करता है और मालदीव की पूरी तरह से इकोनॉमी केवल टूरिज्म सेक्टर पर ही टिकी हुई है और वह भी केवल भारत के बलबूते। लेकिन ऐसे में भी अगर मालदीव ऐसी हरकतें करता है तो भारत मालदीव को कहीं का नहीं छोड़ने वाला है। भारत और मालदीव के इस विवाद में कुछ नई अपडेट आई है जिसे हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत के इस शानदार कारनामे के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको बता दें कि चीन, पाकिस्तान और तुर्की को मालदीव अपना सबसे करीबी दोस्त बताता है, लेकिन कमाल की बात यह है कि यह देश भी अब मालदीव की मदद करने के लिए तैयार नहीं है और ऐसे में मालदीव, जो कि छोटा सा देश है, वह अकेला पड़ चुका है। पहले मालदीव सोच रहा था कि वह चीन से मदद मांगेगा, लेकिन चीन ने जिस तरह से मालदीव को फटकार लगाई है, मालदीव को भी इसका अंदाजा हो गया है कि वह अब किस लेवल की गलतियां कर रहा है। दरअसल मालदीव ने इसकी शुरुआत एक छोटी गलती से की और इसकी छोटी सी गलती यही है कि मालदीव के राष्ट्रपति ने भारतीय सैनिकों को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी। मालदीव में भारत के 77 सैन्य कर्मी मौजूद हैं जो कि सैनिक के रूप में काम करते हैं और इन सैनिकों को मालदीव तब भेजा गया था जब मालदीव को इसकी काफी ज्यादा जरूरत थी और मालदीव की हर परिस्थिति भारत में मदद करता है। अगर मुसीबत में मालदीव की मदद भारत ना करता तो मालदीव कभी का खत्म हो गया होता, लेकिन भारत ने मालदीव की हर परिस्थितियों में मदद की है, फिर चाहे खाने पीने की चीज हो या फिर इकोनॉमिकली हेल्प। यदि देखा जाए तो हर साल लगभग भारत के लाख टूरिज्म मालदीव घूमने जाते थे और मालदीव की अर्थव्यवस्था में हम भारतीयों का एक बहुत बड़ा योगदान था। हालांकि मालदीव में अन्य देशों के भी लोग टूरिज्म के रूप में आते थे, लेकिन भारत की अपेक्षा बहुत कम थे। फिलहाल अभी भारत मालदीव को होने वाले एक्सपोर्ट बंद नहीं किया है, लेकिन अगर मालदीव इसी तरह चालबाजी करता रहा तो भारत सरकार जल्द ही इस पर फैसला ले सकती है। अगर इस मैप में देखेंगे तो भारत ही एक ऐसा देश है जो मालदीव के सबसे करीब है, इसलिए भारत सबसे सस्ते दामों में मालदीव को खाने पीने के आइटम्स एक्सपोर्ट कर पाता है। फिर भी इन सबको ना देखते हुए अगर मेन मुद्दे की बात की जाए तो जैसा आप सभी को मालूम होगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिनों पहले लक्षद्वीप के दौरे पर गए हुए थे, जहां नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप की किनारों का आनंद लेते हैं और वहां के नए नए लोगों से मिलते हैं और यहीं से सभी भारतीयों को संदेश देते हैं कि जब हमारे भारत में ही इतनी सुंदर जगह है जहां पर हम अपनी छुट्टियां बिता सकते हैं, तो हम मालदीव में क्यों जाएं? अगर देखा जाए तो लक्षद्वीप की सुंदरता मालदीव से कम नहीं है और भारत ने लक्षद्वीप में 5G नेटवर्क उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और ऑलरेडी इस पर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है। यानी कि हम भारत में ही वह सारी सुविधा देने वाले हैं जो मालदीव भी नहीं दे पाता और इसी के साथ लक्षद्वीप को एक अच्छा टूरिज्म सेक्टर बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह से पीक पर है। भारत के इस कदम से मालदीव के मंत्रियों को समझ में आने लगता है
कि अब उसका टूरिज्म सेक्टर बर्बाद होने वाला है, और इसी पर मालदीव के कुछ मंत्री अभद्र रूप से टिप्पणी करते हैं और नरेंद्र मोदी को जोकर बताते हैं, और इस खबर के फैलते ही सभी भारतीय एकजुट होकर मालदीव का विरोध करने लगते हैं और मालदीव को पूरी तरह से बॉयकॉट करने की बात कहते हैं। और देखते ही देखते एयर टिकट और मालदीव के लिए जो होटल्स की बुकिंग थी वह कैंसिल होना शुरू हो गई। यहां तक कि इंडिया की टूरिज्म कंपनियों ने खुद मालदीव की बुकिंग करना बंद कर दिया और मालदीव के बजाय लक्षद्वीप की बुकिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। और अब जब मालदीव को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, वह भारत से माफी मांग रहा है। लेकिन अब चाहे कुछ भी हो जाए, भारत मालदीव को किसी भी सूरत में छोड़ने वाला नहीं है। इस बार गौर करने वाली बात यह है कि पहली बार चीन भारत से डर रहा है और मालदीव का साथ देने से कतरा रहा है। यानी कुल मिलाकर ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत के लगभग 1440 करोड़ लोगों की आबादी एकजुट होकर किसी देश का विरोध कर रही है, और भारत के लोगों ने जिस तरह से मालदीव का विरोध करते हुए उस पर पलटवार किया है, इससे चीन को भी अंदाजा हो गया है कि अगर वह मालदीव का साथ देगा उसकी अर्थव्यवस्था किस तरह से बिगड़ सकती है। साथ ही चीन को इस बात की चिंता सता रही है। कहीं भारत के आम लोगों ने गुस्से में आकर बॉयकॉट चीन करना शुरू कर दिया तो चीन के भी लेने के देने पड़ सकते हैं। मालदीव के इस विरोध के बाद लगभग 3300 एयर टिकट और 9000 होटल्स की बुकिंग कैंसिल हुई है, और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। यानी कि केवल एक दिन के विवाद से ही मालदीव का करोड़ों का नुकसान हो गया है, और मालदीव पर इसी पलटवार की वजह से चीन घबराया हुआ है। इसीलिए इंडियन आउट का कैंपेन चलाने वाला चीन अचानक प्यार की बातें कर रहा है, और चीन इस बात से डर रहा है कि उसके द्वारा भारत को होने वाले एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध ना लगा दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी चीन के काफी सारे प्रोडक्ट इंडिया में मेन बैन हो चुके हैं। और अगर इस बात पर आप ध्यान दें तो भारत सरकार से पहले तो इस बार भारत के आम जनता ने ही इस विवाद का मोर्चा संभाल लिया है, और पूरे भारतवर्ष में बॉयकॉट मालदीव के ही चर्चे चल रहे हैं, जिससे मालदीव की रातों की नींद उड़ गई है। यही कारण है कि भारत के हर मामले पर जान बांटने वाला चीन इस बार अभी भी खामोश है और मालदीव का साथ देने से कतरा रहा है। आपको बता दें कि इस समय मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुज्जू चीन पहुंचे हुए हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और मालदीव के राष्ट्रपति ने चीन जाने का यह एक कदम भारत के खिलाफ उठाया था, जिससे मालदीव और चीन मिलकर भारत के खिलाफ खिचड़ी पका सके। लेकिन मालदीव को यह नहीं पता था कि उसके चीन पहुंचने से पहले ही इतना बड़ा बवाल हो जाएगा। खैर, इससे तो यह साफ हो गया है कि मालदीव जिसके बलबूते इतना उछल रहा था, उसका करीब दोस्त चीन भी अब उससे दूर भागने की कोशिश कर रहा है। केवल पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो अभी भी मालदीव के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान किस तरह से मालदीव की मदद कर सकता है, इसको आप लोग भली भांति जानते हैं। बाकी तुर्की, बांग्लादेश और चीन जैसे देश तो मालदीव की मदद करने से अपना हाथ खड़ा कर लिए हैं, और लक्षद्वीप पर जिस तरह से ध्यान दिया जा रहा है उससे मालदीव की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खत्म होने वाली है। बाकी आपको क्या लगता है कि इन सब के बावजूद भी मालदीव ठिकाने लगने वाला है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और भारत की आम जनता के इस शानदार कदम के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ONL पर जरूर रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।